तहरीक इंसाफ ने अपनी गिरती हुई सियासी साख को बचाने, अवामी तवज्जो हासिल करने और सियासी मैदान में दोबारा जगह बनाने के लिए अडियाला जेल के बाहर धरनों का नया महाज खोल दिया है। ताहम पीटीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत इमरान खान से मुलाकात की इजाजत देने के लिए इनकारी है। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अडियाला जेल के बाहर एहतिजाजी धरनों और इज्तिमात को संगीन सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए खबरदार किया है कि इस्लामाबाद में हालिया खुदकुश हमलों के पस मंजर में ऐसे इज्तिमात किसी भी खतरनाक सूरत हाल को जन्म दे सकते हैं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फिलहाल पीटीआई क़यादत को मुज़ाकरात के जरिए इस मकाम पर अकट से रोका जा रहा है। ताहम अगर सूरत हाल बरकरार रही और इमरान डू अपनी हरकतों से बाज न आए तो सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों बानी पीटीआई इमरान खान की बहनों की जानिब से अडियाला जेल के बाहर दिए गए धरनों में अदम शिरकत की वजह से तनकीद का निशाना बनने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुफाहमत पसंदी छोड़कर एक बार फिर मज़ाहमती चोगा पहन लिया है। कारकुनान की सख्त तनकीद के बाद सुहेल आफरीदी मुफाहमत से हटकर दोबारा मज़ाहमती सियासत की जानिब लौट आए हैं। उन्होंने न सिर्फ 27 नवंबर की रात अडियाला जेल के बाहर गुजारी बल्कि अगले ही रोज इमरान से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए, मगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद इन्हें अपने कायद तक रसाई न मिल सकी। इस सूरत हाल ने इनकी सियासी हैसियत और इख्तियारात के दायरे पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। सियासी मुबस्सरीन इस अमर पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त असल में ना पंजाब हुकूमत के इख्तियार में है और ना जेल इंतजामिया इस हवाले से कोई फैसला करने की पोजीशन में दिखाई देती है। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से फैसला कुन इख्तियार फौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास है। दिलचस्प बात यह है कि ये वही फौजी इस्टेब्लिशमेंट है जिस पर सुहेल आफरीदी ने वजीर आला का हलफ उठाने के फौरन बाद अपने पहले खिताब में न सिर्फ शदीद तनकीद की थी बल्कि सूबे में मुमकिन फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हुए तालिबान के हक में नरम मौक़िफ़ भी इख्तियार किया था। मुबस्सरीन का कहना है कि आज की सूरत हाल सुहेल आफरीदी के लिए एक अमली सबक है। सूबाई हुकूमत के आला तरीन मनसब पर फायज होने के बावजूद वो अपनी पार्टी क़यादत तक रसाई के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के मोहताज है और यही हकीकत इनकी सियासी हुदूद का अमली तयन करती है। मुबस्सरीन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बावर करवा रही है कि तमाम तर कोशिशों और मिन्नत समाजत के बावजूद वो अपने ही कायद से मुलाकात करने में नाकाम है और यही इनकी असल औकात है। याद रहे कि इमरान खान की फैमिली और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिलने के बाद पार्टी ने एक नई एहतिजाजी हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया है कि वो हर जुमेरात को अडियाला जेल के बाहर एहतिजाज और धरना दिया करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि धरने इमरान खान तक रसाई न देने, सियासी दबाव और मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है। दूसरी जानिब हुकूमती हल्के इस नई हिकमत अमली को सियासी शोबदाबाजी, सियासी थिएटर और महज तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार दे रहे हैं, जिनके मुताबिक ये इक़दामात असल मसाइल से तवज्जो हटाने का तरीका है। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर की जद में है और शहर में होने वाले हालिया खुदकुश हमलों ने सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद नाजुक बना दिया है। अडियाला जेल, जिसे पहले ही हसास तरीन मकामात में शुमार किया जाता है, किसी भी मुमकिन हमले का हदफ बन सकती है और इमरान खान जैसी हाई वैल्यू शख्सियत की मौजूदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकती है। मौजूदा हालात में अडियाला जेल के बाहर एहतिजाजी इज्तिमात और धरने संगीन खतरात भी पैदा कर सकते हैं। ताहम तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर धरने कारकुनों के हौसले बुलंद रखने, पार्टी बयानियां जिंदा रखने और ये तासुर कायम करने के लिए जरूरी है कि जेल में इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ा जा रहा। ताहम मुबस्सरीन के नजदीक ये हिकमत अमली एक ऐसे सियासी खला को पुर करने की कोशिश है जिसे पार्टी किसी बड़ी सियासी कामयाबी के बगैर पुर नहीं कर पा रही। जलसों और तंजीमी सरगर्मियों में कमी के बायस पीटीआई को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए ऐसे इक़दाम करना पड़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सिक्योरिटी और कानूनी सूरत हाल में यह हिकमत अमली ज्यादा देर तक बरकरार रहने का इम्कान कम है। दूसरी तरफ पीटीआई की नई एहतिजाजी हिकमत अमली के बावजूद हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहना है कि हुकूमत धरनों या एहतिजाज की वजह से दबाव में नहीं आएगी।
عمران خان کسی عام قیدی کی طرح صرف جیل قوانین کے مطابق ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن انہیں احتجاج، ہجوم یا سیاسی دباؤ کے ذریعے خصوصی مراحت نہیں دی جا سکتی۔ ملک کے موجودہ حالات میں ریاست کی اولین ترجیح سیکورٹی ہے۔ کسی شخص یا جماعت کے دباؤ میں آ کر قوانین سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ مبصرین کے مطابق پی ٹی آئی کی نئی احتجاجی حکمت عملی سے ملک کی موجودہ سیاسی کشمکش، عوامی نمائندگی اور طاقت کے اصل مراکز کے درمیان تناؤ کی ایک نئی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تحریک انصاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کو اب بھی اہم فیصلوں کا محور اور مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم اس دوران سہیل آفریدی کی تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان سے ملاقات میں ناکامی نے پارٹی کے اندر اور باہر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ حکومت، عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ، پاکستان میں حقیقی اختیار کس کے پاس ہے۔ مبصرین کے بقول پی ٹی آئی نے فوجی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت سے مفاہمت کی بجائے نئی احتجاجی حکمت عملی تو اپنا لی ہے، تاہم آنے والے چند ہفتے یہ واضح کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جاری دھرنے تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ پہنچاتے ہیں یا مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔